उसे भी इस पर चर्चा जरा कर दूं। देखिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंटा पर जाकर नाच, डांस कर, ठीक ना। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से टॉमसन, यानी जे टॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किया? टॉमसन साहब। प से प्रोटॉन, र से कौन? रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज कौन किया? रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोज कौन के? च से चार्विक। तो ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन के टॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, और नाच माने न्यूट्रॉन के खोज किए चार्विक। तो ये जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों। तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है ना। आज एक वीडियो ये फिजिक्स से है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ठीक ना, यानी विद्युत। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। विद्युत का मतलब बिजली, सामान्य भाषा में कहा जाए तो बिजली। देखिए, आइए इसके बारे में जानते हैं। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं रखेंगे क्योंकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे हैं जी। देखिए, एक स्थिर विद्युत, जब किसी चीज को रगड़ते हैं तो जो आवेश उत्पन्न होता है उस आवेश को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। किससे उत्पन्न करता है? तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र को, या खाली इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है? जो स्थिर विद्युत आवेश होता है वो केवल अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश वितरण में होता है क्या? ऊर्जा का ह्रास। जब आवेश का वितरण होता है तो उसमें क्या होता है? ऊर्जा का ह्रास। ह्रास मतलब कि कमियां। प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने से संचायकों की धारिता क्या होती है? घट जाती है। अनेक छोटे संचायकों को मिलाकर किस प्रकार जोड़ा जाए कि महत्तम विद्युत धारिता प्राप्त होता? समानांतर क्रम में। कौन क्रम में? समानांतर क्रम या समांतर क्रम में, ठीक है। आविष्ट यानी रगड़ा हुआ खोखले गोले के अंदर विद्युत तीव्रता होती है शून्य। खोखला गोला है, आविष्ट है, मतलब चार्ज है, तो उसके अंदर जो होगा विद्युत तीव्रता जो होगा शून्य होगा। दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर देने पर उनके बीच के बल हो जाता है चौथाई। दूगो अगर आवेश और दूगो चार्ज हो और दोनों के बीच की दूरी को क्या करें कि दुगनी कर दे, जितना था उसे दुगना, तो उसके बीच का जो बल जो लगेगा वो 1/4 हो जाएगा। चौथाई मतलब 1/4 भाग कम हो जाएगा। एक कूलम आवेश में कितना होता है? 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन मिलता है ना, तब एक कूलम आवेश बनता है, ठीक ना। एक कूलम आवेश 1C बराबर 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। इतना इलेक्ट्रॉन मिलता है तो एक कूलम आवेश बनता है। आवेश का मात्रा क्या है? तो कूलाम है। कितना आवेश है उसको कूलाम में मापेंगे कि 10 कूलाम, 20 कूलाम, जो कि कूलाम, ठीक ना। और वो कितना कूलाम मिलता है तो एक कूलाम आवेश बनता है 625 के बीच में, मतलब 6.25 कूलाम, याद रखें ना सीधा। अरे बाप रे, भाग गए सूत्र। धारिता का मात्रक क्या है? फैराड। धारिता का जो मात्रक है वो क्या है? फैराड है। संधारित्र वह युक्ति है जिसमें विद्युत ऊर्जा एकत्र की जाती है। संधारित्र यानी कैपेसिटर जो होता है उसमें क्या किया जाता है? विद्युत धारा, विद्युत ऊर्जा एकत्र किया जाता है संधारित्र में। धारिता का मान मापा जाता है तो शेयरिंग सेतु से। कौन सेतु से? शेयरिंग सेतु से। शेयरिंग सेतु से क्या किया जाता है कि धारिता का मान मापा जाता है, कितना धारिता का मान है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ धनावेशित हो जाता है। कांच के छड़ को लेकर रेशम से जब रगड़िएगा तो कांच का जो छड़ होगा ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ऊपर निगेटिव आ जाएगा, ठीक ना। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो होता है उसके क्या बाहरी पृष्ठ पर आता है, अंदर नहीं रहता है। कहाँ रहता है? बाहरी पृष्ठ पर, ऊपर रहता है। कोई भी आवेशित चालक हो, चालक समझते हैं? चालक का मतलब कि जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित कर जाती है उसको चालक कहते हैं। जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करता है उसे अचालक या कुचालक कहते हैं, ठीक है। समान आवेशों में होता है तो प्रतिकर्षण, रिपेल, ठीक ना। प्रतिकर्षण मतलब क्या होता है? एक दूसरे से दूर भागाएगा, एक दूसरे को क्या करेगा? टेलेगा। जैसे प्लस और प्लस है, अगर दो गो चार्ज है तो इसको सटाइएगा तो सटेगा नहीं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर्षित, रिपेल, ठीक ना। और अगर असमान रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक ना, अट्रैक्ट यानी खींच लेगा, ओके। तो समान आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। देखते हैं चुंबक में।
चुंबकवा गोल जो होता है एकरा के फोड़ दीजिएगा, बीचा बीचा लइकवा से फूट जा रही तब फोड़ देवल तक का कर सके लेके आ सटावल एकरा के, ठीक नु ऐसा तो सटावला पर झट देना सट जाला, लेकिन एकरा के घुमा के सटावल तो घूमे भागल एकदम आ दूर जाते जाते एक बार चट देना घूम के फट देना सट जाता है ना। तो वो क्या होता है कि एनहू प्लस हो गया या दोनों ओर माइनस हो गया तो क्या करेगा दूर भागेगा, एगो प्लस एगो माइनस जैसे मिलता था चपक जाता है। तो एक जब एबोनाइट की छड़ को बिजली की खाल से रगड़ते हैं तो एबोनाइट की छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है, इलेक्ट्रॉन के। दो को चीज को रगड़ रहे हैं ना तो हे में सर इलेक्ट्रॉन हे में से इलेक्ट्रॉन हे में ये जाएगा तो इसको क्या करेगा, आवेशित कर देगा, ठीक ना। तो वस्तुओं के आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होती है, इलेक्ट्रॉन से, ठीक ना। आपको पता होगा कि कोई भी वस्तु जो है उसका जो मूल कण जो है उसको परमाणु कहा गया। क्या कहा गया, परमाणु। ये डाल्टन साहब कहे थे, ठीक ना, कि मान लो कोई वस्तु भाई कलम में लिए हैं, एकरों के तोड़ते जाएंगे माइक्रोस्कोप से देख देख के तोड़ते जाएंगे तो अंतिम वाला जो कण आएगा वो परमाणु होगा। अब वो कहे कि यह अंतिम कण है, इसे मिलकर के बना हुआ है ना। लेकिन हुआ ये कि इसे भी खंडन कर दिया गया लोग, और इसको तोड़ा, परमाणु को भी तोड़ा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, हेजिट्रॉन, फोटोन कई मूल कण निकला, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या था, मुख्य था, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या था, मुख्य था। ये आप जानते होंगे, चला आ गया है तो मैं उसे भी इस पर चर्चा जरा कर दूं। देखिए, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंटा पर जाकर नाच, डांस कर, ठीक ना। ई से इलेक्ट्रॉन, टॉ से थॉमसन यानी जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन के खोज कौन किया, थॉमसन साहब। प से प्रोटॉन, र से कौन, रदरफोर्ड, प्रोटॉन का खोज कौन किया, रदरफोर्ड। और ना से न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के खोज कौन के, च से चैडविक। तो ईंट पर नाच, इलेक्ट्रॉन के थॉमसन, प्रोटॉन के रदरफोर्ड, और नाच माने न्यूट्रॉन के खोज किए चैडविक। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये मूल कण है। क्या कण है, मूल कण। तो देखिए, किसी भी चीज को जब रगड़ा जाता है तो उसका इलेक्ट्रॉन ही स्थानांतरित होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो आवेशित हो जाता है। क्या हो जाता है जी, आवेशित हो जाता है गुरुजी लोग। दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उसकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यकीन का कहता है कूलाम चर्चा के नियम है। ये कूलाम चर्चा नियम दिले हुए एकरा के पढ़े के हुए क्लास 12th में फिजिक्स में, ठीक ना, कि दो स्थिर आवेश बा, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल, जो दोनों आवेशों के बीच में जो बल लगेगा, फोर्स लगने वाला बल, उनकी मात्राओं के गुणनफल, जितना मात्रा में ये होगा उसका गुणनफल। मान लीजिए कि ये प्लस Q1 है और ये माइनस के है, ठीक ना। तो इसके दोनों के बीच में लगना था, दोनों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के, इसके बीच के दूरी मान लीजिए कि r है, बीच के दूरी के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो नियम दिए थे ये कूलाम चर्चा के नियम है, ठीक ना। इसके लिए होता है A बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 आप बाटा दो आवेश माना Q1 Q2 मान लीजिए R स्क्वायर, ये होता है। जहां 1/4 पाई एप्सिलॉन एक क्या है, कांस्टेंट है यानी नियतांक है। इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है, ठीक ना। 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। किसका मान, 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान, Q1 Q2 का मान। तो आई होप मत घबराइएगा मत, ये सब आप पढ़े होंगे, तो आर्ट्स के विषय होंगे तो नहीं पढ़े होंगे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल जानिए आर्ट्स के विषय के लिए तो ये नहीं चल रहा है, ये तो साइंस के विषय के लिए जो 9th और 10th के लिए जो है, 9th और 10th के लिए तो उनके लिए बल्ले है, गर्दा है, ठीक ना। यह नियम है कूलाम चाचा का नियम है, ठीक ना। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि यही एक रॉड हो गया, क्या हो गया, रॉड। ये लोहा के रॉड है, क्या है, लोहा के रॉड है। तो मतलब कि लोहा के रॉड है मतलब कि चालक है, इसे धारा प्रवाहित हो जाएगा, मतलब कि धातु है। अब सामान्यतः आप धातु के पहचान कैसे करते हैं, तो धातु के पहचान हम लोग करते हैं जिस
धातु के मतलब जिस तत्वों के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन जब होता है तो वो क्या हो जाता है, धातु हो जाता है। नहीं तो सिंपल सी बात, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकालने आता है तो सिंपल सा बात जानते होंगे, लास्ट में यम अगर लगा हुआ है तो वो धातु है। कुछ अपवाद भी होगा, ठीक ना, जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ओकरा बाद एल्यूमिनियम, ये सब जितना यम लगा रहेगा तो समझ लीजिए कि धातु है। अब कहेंगे कि लोहा में यम कहाँ लगा हुआ है, ठीक ना, तो इसका जो एथी रखे तो फेरम, यम फेरम होता है इसका, एथी कौन नाम होता है जी, लैटिन नाम फेरम, ठीक ना। नाइट्रियम मतलब सोडियम के होता है, ठीक ना। उसी तरह से कालियम होता है पोटेशियम का, है ना। तो इस तरह से क्या होता है कि हम पता कर लेते हैं कि कौन कौन धातु है। ओके, धातु विद्युत की सुचालक होती है। काहे भाई, ये से होता है क्योंकि ये इसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री मतलब कि एकरा भी लफुआ सब ज्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनवा लफुआ ही, अस्थिर रहता उता नहीं है, एने ओने घूमते रहता है। जैसे एकरा के विद्युत धारा पर दिया जाता है तो ये सब लगता है एने ओने भागने, टकरा के एकरा के क्या करता है कि अपन एनर्जी टकराते ओकरा के देते पार करवा देता है, समझे। तो धातु विद्युत की सुचालक होती है। काहे का, कैसे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, सुपर कंडक्टर है, तो वो है चानी। कौन है, चानी। एजी सबसे सुपर कंडक्टर है, मतलब एजी मतलब अर्जेंटम मतलब चांदी। ओके, अति चालक का लक्षण क्या होता है, तो उच्च पारगम्यता, हाई पारगम्यता इसका जो होगा वही चालक, अति चालक का क्या है, लक्षण है, उच्च पारगम्यता, ठीक ना। किरचॉफ का नियम लागू होता है एसी और डीसी दोनों में। किरचॉफ जो नियम दिए थे तारवा के जोड़ने वाला में, ठीक ना, तो उनमें एसी अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, एसी मतलब एयर कंडीशनर नहीं है ये, ठीक ना। लेकिन ऐसा नहीं लिखना चाहिए इसको, इसको लिखना चाहिए ऐसे, एसी और डीसी, ठीक ना। एयर कंडीशन नहीं भैया, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक ना। तो एसी और डीसी दोनों में। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो अम्लों का राजा H2SO4 किंग ऑफ एसिड, इसको बोला जाता है बैटरी अम्ल को, अर्थात इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र है, इसको बोलते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड। तो कार के बैटरी में प्रयुक्त होने वाला विद्युत अपघट्य मतलब वही तरल पदार्थ H2SO4 है। फ्यूज का सिद्धांत क्या है, तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का उष्मीय प्रभाव पर ही आधारित है। फ्यूज विद्युत के उसमें जब उसे धारा प्रयुक्त होता है तो गर्म हो जाता है, तो उष्मीय प्रभाव पर है। जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होता है, जलने पर 1 किलोवाट बिजली खर्च होता है। जानते हैं 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटा तक जला रहे हैं ना, 100 वाट के बल्ब है 10 घंटा तक जला रहे हैं तो 1 किलोवाट बिजली का क्या होगा, खपत होगा। लेक्लांसे सेल में विध्रुवक के लिए प्रयुक्त होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड, ठीक है ना। लैक्लान सेल, अब सेल के कई प्रकार है, शुष्क सेल है, वही शुष्क सेल में ये सब लैक्लान सेल, और कौन सेल आ जाता है जी, अच्छा तनी साइंस पढ़ते हैं, तनी बताइएगा आप लोग, तो हम भुला रहे हैं। एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है वोल्टता बदलने पर, वोल्टता को ये क्या करता है, बदलता है। किसी तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है तार के पदार्थ पर, कि वो तार का पदार्थ वो किस प्रकार का तार है, ठीक ना। एम्पियर घंटा किसकी कहता है, आवेश की मात्रा का, आवेश की मात्रा का एम्पियर घंटा है। ओके, आइए देखते हैं आगे। धारा की इकाई क्या है, धारा की एम्पियर, धारा कहे चाहे विद्युत धारा कहे, इलेक्ट्रिक करंट कहे, बात सेम डिफरेंस इज तनी मनी, ठीक ना। एम्पियर। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था, तो थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक ना। थॉमस एल्वा एडिसन, जानते हैं 999 बार प्रयोग किए थे, 1000वां बार में बल्ब को जला दिए और दिन और रात को मिला दिए।
समझे, शहरों में पता नहीं चलता है दिन कब हुआ रात कब हुआ। तो थॉमस एल्वा एडिसन, टॉमस लिखा हुआ है, कहीं थॉमसो रहता है, थॉमस एल्वा एडिसन क्या किए, बल्ब का आविष्कार किए थे, थॉमस एल्वा एडिसन, ठीक ना। और ये वो बल्ब के आविष्कार कर दिए और देख लीजिए कि उनके देखा देखी कैसा कैसा सब बल्ब बन गया, ठीक ना। उनके देखा देखी कैसा कैसा सब क्या किया, बल्ब बना दिया, है ना। बल्ब ऐसा ही ना रहता है जी कि अलग रहता है जी, शायद ऐसे ही रहता है। ये टंगस्टन है ना, इसमें अक्रिय गैस भरा हुआ रहता है, ओके। और ये क्या है जी, ये बटन है, स्टड है, ठीक ना, और ये कांच है, ओके। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तब बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, तो थॉमस एल्वा एडिसन। किसके द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, तो ओस्टेड, ये प्रयोग ओस्टेड किए थे, ठीक ना। विद्युत धारा प्रवाहित करके और देखे थे चुंबकीय प्रभाव वाला, ऐसे लेकर के उपकरण सजाए थे, में तार बांध दिए थे, आ बगल में वो चुंबक रखे थे, छड़ चुंबक। आ जब विद्युत धारा प्रवाहित किए थे, एक डायरेक्शन क्या हुआ, बदल गया, डायरेक्शन क्या हो गया, बदल गया, ओके। तो इस तरह से खोज किए थे ओस्टेड। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करता है एनोड का। शुष्क सेल में जो कार्बन का छड़ रहता है, जो बैटरी आप लोग देखे होंगे गुरुजी लोग, बैटरी कौन नहीं देखा है बे, ये इस तरह से जो बैटरी होता है शुष्क सेल, जो कि टर्च वर्च में लगता है, तो ये में जो करियक्का जो छड़वा रहता है, फूड सौर बैटरिया खराब हो जाएगा तो निकलिएगा, करियक्का जो छड़वा होता है, इस छड़वा के नाम है इलेक्ट्रोड। इसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक ना। तो काथी का काम करता है, तो एनोड का काम करता है, काथी का काम करता है, एनोड का काम करता है, ठीक ना। जो काथी का रहता है, कार्बन का रहता है, ग्रेफाइट का। कि विद्युत परिपथ में फ्यूज का उपयोग किया जाता है विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए, कि भाई फ्यूजवा रहेगा ना तो ज़्यादा मतलब एक सीमा से जब ज़्यादा धारा प्रवाहित होगा तो पहले फ्यूज कर जाएगा, तो जितना उपकरण लगा रहेगा, पंखा वंखा टीवी उवी सब बच जाएगा जलने से। नहीं तो फ्यूज नहीं रहेगा तो एक डायरेक्टे आएगा लाइन, तो क्या करेगा, ज़्यादा वोल्टेज खींचेगा तो बस सब जला देगा उपकरण। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तन करता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश को क्या करता है, विद्युत में। आर्क वेल्डिंग में आवश्यक डीसी वोल्टता है 200 से 250 वोल्ट होता है। वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, तो विद्युत मोटर है। विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। आमीटर से क्या मापा जाता है, तो आमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, ठीक ना। लेजर का नियम कौन सा संरक्षण नियम पर उदाहरित है, तो ऊर्जा संरक्षण पर। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है, ऊर्जा को ना ही तो नष्ट की जा सकती है, ना ही उत्पन्न की जा सकती है, सीधे इससे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है, ठीक ना। वे पदार्थ जो अपने में ऐसे विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है कहलाते हैं विद्युतरोधी। विद्युतरोधी या कुचालक कहेंगे उसको, ठीक ना। वे तत्व जो बिजली प्रवाह अपने द्वारा प्रवाहित होने नहीं देते हैं, क्या कुचालक, कोई बात है। विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, तो वोल्ट मीटर। विभवांतर जो मापता है, विभव के जो अंतर मापता है, उसको कहते हैं वोल्ट मीटर। बिजली का मिस्त्री हाथ में रबर के दस्ताने पहनते हैं, क्या है, तो रबर विद्युत का कुचालक है, तो विद्युत का कुचालक है, इसलिए रबर का पहनता है। टेलीविजन यानी टीवी का आविष्कार किसने किया था, तो जेल बेड क्या किया था कि टेलीविजन का आविष्कार किए थे। ट्रांसफार्मर किसको परिवर्तित करता है, तो विभवांतर को परिवर्तित करता है। घरों में आने वाले विद्युत की आवृत्ति कितनी होता है, 50 हर्ट्ज। हर्ट्ज मत समझ रहे हो, आवृत्ति का मात्रक है। अब 50 हर्ट्ज सुनाई देगा उगा नहीं, जानते हैं 50 हर्ट्ज सुनाई तो दे सकता है, मनुष्य कितना तक लगेगा सुन सकता है, 20 HZ से 20,000 HZ की ध्वनि को सुन सकता है, ठीक ना। और वो 50 है तो नहीं सुनाई देता है, तनका गिनाइल बुझाएगा, ठीक ना। तो घरों में आने वाली विद्युत आवृत्ति कितने हर्ट्ज का, 50 हर्ट्ज का होती है, ठीक है ना। एक सेल की शुष्क EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मापन का प्रमुख उपकरण कौन है, EMF मापता कौन है, पोटेंशियोमीटर। क्या है, पोटेंशियोमीटर, आपको नहीं बुझा रहा होगा, पोटेंशियोमीटर मापता है, ओके। वाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10 के पावर 3 जूल। आमीटर को जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में। आमीटर जो होता है श्रेणी क्रम में, ठीक ना। कॉम्बिनेशन 2 प्रकार से होता है। कॉम्बिनेशन कितने प्रकार से, 2 प्रकार से, एगो श्रेणी क्रम में, एगो समांतर क्रम। ऐसे लाइन में जोड़ते जाएंगे तो ये हो जाएगा श्रेणी क्रम। और अगर ऐसे करके ऐसे जोड़ा जाएगा, ऐसे अगर जोड़ा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका पैरेलल यानी समांतर क्रम हो जाएगा, ठीक ना। तब 2 प्रकार से
क्या किया जाता है कि संयोजन किया जाता है। क्या चीज का? परिपथों का। ठीक है। डीसी जनरेटर में परिवर्तक आर्मेचर में लगाए जाते हैं। क्या है? तो किस क्रम में? तो समांतर क्रम में लगाया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में लगाया जाता है। दिष्ट धारा जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो फैराडे के नियम पर। डीसी मोटर की अधिकतम क्षमता होती है Eb बराबर V/2। आदर्श अमीटर के लिए, जो आइडियल अमीटर होता है, उसके लिए प्रतिरोध का मान कितना होता है? 0 होता है। किस स्थिति में ऊर्जा व्यय सबसे अधिक होगा? जब प्रतिरोध जुड़े होंगे। तो समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा रेसिस्टेंट को, तो ज्यादा ऊर्जा का व्यय होगा। मोटर जनित सेट की दक्षता होती है 75%। एक्सपर्ट काम करेगा। जल विद्युत संयंत्रों में और तापीय संयंत्रों में प्रत्यावर्तक के ध्रुवों की संख्या कितनी होती है? तो तापीय संयंत्रों में ध्रुव ज्यादा होते हैं। ठीक ना? ध्रुव क्या होते हैं? ज्यादा। फीडर से सीधे तार होता है डिस्ट्रीब्यूटर्स से। ठीक ना? फीडर से सीधे तार होते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से। ठीक ना? तो आज के वीडियो में मेरे शिक्षक साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है ना? नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन लेकर के आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जाएगा। टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ना।